और जो बलिदान हमारे जवानों ने दिया है, जो शहादत दी है, हम सब लोगों पर उन पर गर्व है। और इस जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों के प्रति हमारा पूरा जो है उनके साथ हम लोग खड़े हैं और संवेदना है। और जब तक भारतीय सेना है तब तक भारत माता के ऊपर कोई आंख उठा करके नहीं दे सकता। और इस दुख की घड़ी में पूरा देश जो है भारतीय सेना के साथ है। चुनाव की बात की जाए तो तीसरा चरण का आखिरी दिन है प्रचार का। आपने जगहों पर आपने प्रचार कर रहे हैं पार्टी अपने गठबंधन के लिए, कैसी स्थिति है? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये बहुत बढ़िया स्थिति है। इस बार तो खास तौर पे महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और महिलाएं जो हैं महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रही हैं। जो मोदी जी ने 1400 गैस सिलेंडर कर दिया, जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि 500 कर देंगे, तो महिलाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। और यही नहीं, जो हम लोगों ने जो योजना लाया है कि गरीब बहनों को हम लोग एक साल में 1 लाख रुपए देंगे, यानी महीना 8,333 रुपए गरीब बहनों को मिलेगा, तो इससे जो है महिलाओं में काफी उत्साह है। एक और सवाल था, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पर्सनल अटैक किया शहजादे का, यहाँ तक कह दिया कि जो गोधरा में अटैक हुआ था उसमें आरोपियों को बचाने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव और सोनिया गांधी ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। गोधरा मामला उठा रहे हैं, आखिर इतने पुराने इश्यूज को उठा के वो दरभंगा में संबोधित कर रहे थे। देखिए, वो पीरजादे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गोधरा की जहां तक वो बात कर रहे हैं तो हमें अटल बिहारी जी के वो बात याद आते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी जी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठे थे, तो साफ साफ अटल जी ने मोदी जी को चेतावनी दी थी कि राज धर्म का पालन करो। इसका मायने आप निकाल सकते हैं कि कौन क्या कर रहा था, किसकी क्या भूमिका थी। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उन्होंने कहा था। क्या आप लोग सफल हुए हैं? आरक्षण और संविधान बीजेपी के नेता के मुख पर भी बहुत रह रहा है, वो कह रहे हैं कि अरे ये लोग आरक्षण समाप्त कर दिया, सारा संस्थानों को प्राइवेटाइज करके। इनके एमपी, इनके कैंडिडेट चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत दो, हम संविधान खत्म कर देंगे। अब मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इन लोगों पर। बलात्कारी जो है वो बलात्कार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, विदेश भाग गए लोग। यही असली चरित्र है भाजपा का। लेकिन उसको अरेस्ट कल प्रज्वल रमन्ना के पिता, अरे भाई, जो और आरोपी, जो मुख्य आरोपी वो कहाँ है, कैसे भाग गया, चुनाव कैसे लड़ा, चुनाव में प्रचार में कौन गया, वोट किसने मांगा, उसके घर कौन गया। आपकी जो आपको जो स्ट्रेन हुआ है, जो क्रैक हुआ है, उस पर भी तंज भी कसा जा रहा है। अब उनको करने दीजिए ना, उन लोगों के पास, बेचारों के पास है क्या। यहाँ हवा टाइट कर दी है अकेले। बिहार में बीजेपी का, एनडीए का सफाया हो चुका है। और जो मेरा दर्द है, हम तो सुबह सुबह पेन किलर लेकर के और इंजेक्शन लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दर्द से ज्यादा उन बेरोजगार नौजवान भाइयों का दर्द है। और हम लोगों को बेरोजगारी से आजादी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और भाजपा को भगाएंगे, बेरोजगारी से आजादी पाएंगे। आपने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर को तो मैंने बैलगाड़ी बना दिया है। ट्रैक्टर है, तो हम लोग जितना सभा कर रहे उतना थोड़ी कोई किया है।